गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल स्टार्ट किया था, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है, जो एग्जाम्पल के बेस पे था। तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन सा था पहले वो देख लीजिए। तो एग्जाम्पल बेस पर कौन सा क्वेश्चन है वो देखिए। एग्जाम्पल बेस पे पहला क्वेश्चन कर लिया, एग्जाम्पल बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल बेस पर क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, एग्जाम्पल बेस पर क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, एग्जाम्पल बेस पर क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, ठीक है। और अब हमारे सामने बचा है 7, 8, 9, 10 और 3 का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग ये सब क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस पर है, देख लीजिए, पहले नोटिस कर लीजिए सब लोग, एग्जाम्पल बेस पर है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बाकी के क्वेश्चनों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 बुक अवेलेबल होना चाहिए सभी के पास, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं तो क्वेश्चन रिटर्न करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए लिखा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD line have been done with the chalk powder at the distance 1 meter each. 100 flower pots have been placed at the distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. Niharika runs 1/4 distance AD on the second line pots green flag. Preet runs 1/4 the distance AD on the eighth line the post a red flag. What is the distance between the both the flag? If Rashmi had to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ड्रा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, जैसे आपके बारे में यहाँ पे बताया गया D, यहाँ पे C, यहाँ पर A और यहाँ पर B, जैसा इसने बताया है, ठीक है। और हर जगह फ्लावर पॉट्स रखा गया है ऐसे, ठीक है। और नीचे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। नंबरिंग डाल दिया जाए। वन, टू, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग है, ठीक है। अब निहारिका कहाँ पर हो, देखिए निहारिका यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है और यहाँ से एकदम ध्यान से देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे देखिए 6 पे आके गई है। तो अपन को इससे मतलब है निहारिका मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर निहारिका है। और 8वें लेवल पर यहाँ पर मान लीजिए आपका प्रीत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, और ये भी बता दिया यहाँ पर, ठीक है, इसमें स्केल जरूर बताया है। स्केल क्या बताया है इसमें, ठीक है बेटा, लिखा है कि 1 मीटर ईच 100 फ्लावर पॉट्स है, टोटल फ्लावर 1 सेंटीमीटर का ईच है, ठीक है। 1 बॉक्स इक्वल टू 1 मीटर का बारे में बता दिया गया है। और टोटल फ्लावर इसमें बताया गया है 100 पॉट्स है, 100 फ्लावर पॉट्स है, ठीक है। अब निहारिका का हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, निहारिका का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। तो बेटा निहारिका का कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ निहारिका, निहारिका, ठीक है। तो निहारिका का बता रहा है कि निहारिका है ना AD का 1/4 पॉइंट दौड़ चुके हैं। ये AD बहुत ऊंचा तक है, आप समथिंग आप समझ सकते हैं, बहुत ऊंचा तक है ये,
ठीक है, तो ये 1.4 पॉइंट का जोड़ दौड़ चुकी है। ठीक है, और लिखा है एकदम साफ साफ, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी। तो टोटल फ्लावर आपको पता है 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पहले x का निकाल दिया, x का 2 लिख दिया। ठीक है, टोटल फ्लावर पोर्ट्स है 100 और निहारिका ने इधर रफ में कर लेते हैं, टोटल फ्लावर पोर्ट्स है 100 और निहारिका 1/4 पार्ट उसने कवर कर लिया है, तो इसको टोटल कर देंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, निहारिका यहाँ से यानी 1/4 डिस्टेंस कवर कर लिया है। उसी तरह प्रीत का कर ले तो यहाँ पर 8 है दिख रहा होगा, और फिर 100 का कितना पार्ट दौड़ चुका, 1/5 पार्ट पर है, देखिए तो इसको काट दिया तो क्या आ गया 20। कोऑर्डिनेट सबको समझ में आ गया होगा, तो निहारिका का कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया 2 और 25। ठीक है, और कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ प्रीत का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा आपका 8 और 20। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अगर रश्मि अगर इन दोनों के बीच में आती है, रश्मि देखो बीच में, इन दोनों के तो बीचों बीच, ठीक है, यहाँ एकदम बीचों बीच आती है, दैट इज द मिड पॉइंट। ठीक है, रश्मि, तो पूछा गया है रश्मि हैज ए पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। इन दोनों को ज्वाइन करने पे रश्मि एकदम बीच में आते हैं, ये निहारिका, ये प्रीत और ये रश्मि। तो रश्मि का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ रश्मि का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे तो पता है रश्मि एकदम बीच में है, मिडल में है, तो फार्मूला लगा देंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, 2 + 8/2 और 25 + 20/2, तो ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 45/2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 22.5। रश्मि कहाँ पर है, 5 और 22.5 पर, यहाँ पर रश्मि है। कोऑर्डिनेट निकालिए, हाफ है बिल्कुल। फिर बोला है इसमें ध्यान देखिए, if Rashmi had to post a blue flag exactly halfway between the line between joining the two flags, where should she post her flag? वो अपना फ्लैग कहाँ पर लगाएगी। ठीक है, तो सीधे सीधे लिखेंगे, देखिए 5 तो आपको पता ही चल गया, यहाँ पे 5 आ रहा, बिल्कुल सही है, 5 और 22.5। तो रश्मि अपना फ्लैग कहाँ पर एग्जैक्टली लिखा है, where should she post her flag, तो लिखेंगे she post her flag equal to 22.5। ठीक है, ध्यान रखिए 22.5 पर अपना फ्लैग को क्या करेगी, पोस्ट करेगी। क्लियर हो गया। फिर से सुन लीजिए, ये 1/4 पर थी, ये 1/5 पार्ट पे थी। ठीक है, निहारिका 1/4 पर थी, तो मैंने 100 का 1/4 कर दिया तो 25 आ गया। प्रीत 1/5 पार्ट पर था, तो हमने 100 का 1/5 पार्ट कर लिया, तो हमारा 20 आ गया, 20 लिख दिया। फिर इन दोनों के मीट पर रश्मि है, तो पूछा गया रश्मि जो ब्लू फ्लैग लगाएगी तो कहाँ पर और ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेगी, तो हमें पोस्ट बताना था। बिटवीन तो आपको पता ही चल गया 5 था, तो 22.5 पर वो अपना मतलब ब्लू फ्लैग क्या करेगी, पोस्ट करेगी, लगाएगी। ठीक है, तो प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताए। अब हम स्टार्ट करने जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन हमने करा दिया बेटा, आप उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल हमने बनाया, ठीक है, और हमने एक डायमीटर ले लिया और डायमीटर की वैल्यू दे दिया AB। AB क्या है पता ही होगा, सेंटर से पासिंग थ्रू हो रहा है, दैट इज द AB इज द डायमीटर। ठीक है, अब ये बोला है
डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर 2, -3, सेंटर का बता दिया है कि 2, -3 एंड बी का बता दिया है 1, 4। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। आपको कोऑर्डिनेट ए निकालना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसा क्वेश्चन बोला था वैसे हमने निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग जैसे ही सर्किल बनाया दैट इज द सेंटर ऑफ ओ, तो लिख देंगे ओ इज द, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लिख देंगे ओ इज द सेंटर और ब्रैकेट में लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ओ ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे फार्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, मिड पॉइंट का फार्मूला, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। मिड पॉइंट क्यों लगाया? क्योंकि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, ओ सेंटर भी है और ए बी मिड पॉइंट है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। x1 y1 दिया ही है, इसको x2 y2, x1 y1 तो आपको निकालना ही है, x2 y2 गिवन है और x और y भी गिवन है, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ध्यान से, 2 इक्वल टू अपॉन में x1 को x1 ही रहने देते हैं, प्लस x2 आपका 1 हो गया और अपॉन में 2 हो गया। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर ही लेंगे, हमको पता है, आप एक्सपर्ट हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। बताइए आंसर कितना आएगा, सोचिए जल्दी बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये जो कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ट्रांसफर कर देंगे और लगा के, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 3। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया क्या? y वाला निकाल लेंगे ना। ठीक है, तो y बराबर क्या दिया है, -3 इक्वल y1 नॉट गिवन, y2 आर गिवन अपॉन 2, -6 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, y1 प्लस 4। ठीक है, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा -6 - 4 और लगा दिया, y1 इक्वल टू -10। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट आपके आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल 3, -10। क्लियर हो गया? प्लस है, इधर आया माइनस हो गया, ए भी प्लस है, इधर आया माइनस हो गया, 4 में से 1 गया 3, -6 और -4 दैट इज द माइनस का 10। क्लियर हो गया? तो बेटा आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया, 3 और 7 का। प्लीज कंप्लीट अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कंप्लीट योर कॉपी। ठीक है, और फिर आगे वाला क्वेश्चन बता दूंगा और फिर एक ही बार 7th एक्सरसाइज का पूरा पिक भेजिएगा। अभी नहीं भेजना है, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा इसके बाद। ठीक है, कल आगे 2 क्वेश्चन और बता दूंगा।